चरितम किम में मंगलम मंगलायनः। अहो अचरितम किम में मंगलम मंगलायनः। मंगल मूर्ति मुनीश्वरों का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। प्रातःमणि डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, वैसे तो सच्चे संतों का दर्शन दुर्लभ है और कदाचित यदि हमारे सौभाग्य से अगर सच्चे संत हमारे सामने आ भी जाएं तो हम पाप की अधिकता के कारण उनको न तो पहचान पाते हो, ना ही उनमें श्रद्धा रख पाते हैं। जिस तरह आत्मा को नहीं देखा जा सकता, वैसे ही तत्वदर्शी महात्माओं को भी देखा नहीं जा सकता। नेव लक्ष्यते लोको लोकान पढ़तो अपीयानः। तत्वदर्शी पर्यटक करते रहते हैं, अवधूत पर्यटक करते रहते हैं, अर्थात धरती के कोने कोने में आवाज गति से वो आते जाते हैं। कभी सूक्ष्म शरीर से, कभी वाहन इत्यादि से, कभी पद यात्रा से आते जाते हैं। लेकिन नैव लक्ष्यते लोको लोकान पठितो अपि। जिस तरह आत्मा को नहीं देखा जा सकता, वैसे ही वह तत्वदर्शी महात्माओं को भी नहीं देखा जा सकता। उनको देखने के लिए एक लंबी और बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आत्मा का अनुभव करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही तत्वदर्शी महात्माओं को भी देखने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति नंगी आंखों से नहीं देख सकता, अर्थात उसको बहुत बड़ा प्रशिक्षण देना होता है अपने आप को। यद ग्राहास तीर्थ पदाय पाद तीर्थम विवर्जिता। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणों तक के छींटे नहीं पड़े हैं, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हो। वैदिक साहित्य में एक से एक बड़ा सूत्र है। महाराज पृथु ने सनकादि ऋषियों के स्वागत में यही शब्द कहे। जब सनकादि ऋषि पृथु महाराज के घर पहुंचे, महल में पहुंचे, तो पृथु जी ने अपने दैन्य को सिद्ध करते हुए कहा कि हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपका दर्शन योगी भी नहीं कर सकते। ऐसा मुझसे कौन सा पुण्य बना है जो आप मेरे घर पधारे। अगर तत्वदर्शी महात्मा मिले तो यही शब्द बोलने चाहिए, जैसे महाराज पृथु ने बोला, मेरे जीवन में ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है जो आप मेरे घर पधारे हैं। सनकादि ऋषियों की पूजन इत्यादि करने के बाद महाराज पृथु ने बहुत ही सुंदर एक कुछ प्रश्न किए हम सब के लिए। जो लोग कर्मों से वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हैं, वास्तव में हम जितने भी 7.5 अरब मनुष्य संसार में रह रहे हैं, ये सारी दुनिया जो पूरा का पूरा संसार, पूरी पृथ्वी विपत्तियों का मानो जौन है। ये पूरी दुनिया एक विपत्तियों का जौन है।
यहां कहीं सुरक्षा नहीं। कहीं भी किसी भी स्थान पर जीव सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म ऐसे करते हैं हम सब लोग, उन कर्मों से वशीभूत होकर के हमने पूरी धरती को विपत्तियों का क्षेत्र बना दिया है। आज ऐसे ऐसे बम बन गए हैं, अगर वो बम फट जाए तो सारी धरती पर महान विपत्ति आ जाए। बताइए, हमने अपने कर्मों से ही इस पूरे भूमंडल को विपत्तियों का क्षेत्र बना लिया है। श्रीमद् भागवत में पृथु जी यही कह रहे हैं। पतितानाम सम कर्म भी, अपने पतित कर्मों से पूरी धरती को हमने विषैला बना दिया, खराब कर दिया है। इंद्रिय संबंधी भोगों में हम अपने को परम पुरुषार्थ मानते हैं और सारी धरती को हमने कष्टों के रूप में परिणित कर दिया है। कृपा करके आप सब तत्व ज्ञानी महापुरुष हैं, बाल्य अवस्था से ही आप भगवान में हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हम कर्मों के वशीभूत होकर के विपत्तियों के क्षेत्र इस धरती पर रह रहे हैं, जो धरती हमने अपने कर्मों से खराब कर दी है। इसके निस्तारण का कोई उपाय हो तो आप बताएं, क्योंकि आप सदैव आत्मा में रमण करते हैं। आत्मरेषु निश्चिते हैं, आप हमेशा आत्मा में रमण करते हैं। आप कुशल हैं। आत्मा में रमण करने वाले की पहचान क्या है? आत्मा में रमण करने वाले की पहचान क्या है? उसकी वृत्तियां कैसी होती हैं? कभी भी तत्वज्ञानी से, कभी भी तत्वदर्शी से यह नहीं पूछना चाहिए कि महाराज आप कुशल से हैं। यह शब्द कहना उस तत्वदर्शी के प्रति अपराध हो जाएगा, क्योंकि तत्वदर्शी तो रहता ही कुशल है। उसके लिए कुशलता और अकुशलता दोनों बराबर है। उसके लिए दुख और सुख बराबर है। इसलिए बड़े बड़े गुरुजनों से यह नहीं पूछा जाता आप कुशल हैं क्या। उनके लिए कुशलता और अकुशलता कोई माने नहीं रखती। श्रीमद् भागवत कह रही है। महाराज पृथु कह रहे हैं आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं है। भक्तसु कुशल प्रश्न आत्मरेषु निश्चिते यत्र न संति मति वृत्तये। आपकी मति तो ईश्वर में रहती है। कुशल कुशलता का मतलब ही क्या है? महाराज हम इस विपत्ति के क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारे लिए कुछ आप बताएं। राजा पृथु के युक्ति युक्त गंभीर परिमित मधुर वचन सुनकर सनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज आपने प्राणियों के कल्याण के लिए बात कही है। आपकी बात नहीं, आपने सबके कल्याण के बारे में पूछा है। राजन मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुण अनुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है, इसीलिए आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। कामम काशय मलम अंतर आत्मना और विदु नेति निष्ठ की।
ये पूरा का पूरा संसार, पूरी धरती आज कष्ट में है, आज सब बड़ी विषमता है। मानव ने ऐसी ऐसी चीजें बना ली हैं जिससे पूरी मानव जाति नष्ट हो जाए। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं सनकादिक ऋषि, जो कि भागवत धर्म के बहुत बड़े वैज्ञानी हैं। उन्होंने कहा, राजन आप एक काम करें, आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना चाहिए। अगर सारा संसार आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग कर ले तो इस सारी वैमनस्यता समाप्त हो जाएगी। निर्गुण ब्रह्म की उपासना से संसार के 7.5 अरब मनुष्य वैमनस्यता त्याग देंगे। यह बात श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है। 21वां, दृढ़ा रति ब्रह्मांडे निर्गुणे चेयः असंग आत्म व्यतिरक्ति आत्मनि दृढ़ा रति ब्रह्मांडे निर्गुणे चेयः। सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज वास्तव में पूरी धरती विपत्ति का स्वरूप बन गई है। इसके लिए बस एक ही चीज है कि आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग हो जाए। यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। ये 100 टप्पा की बात बताई, अब इसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। लेकिन अगर 7.5 अरब मनुष्य एक पॉइंट पर आ जाए कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, अरे इस पे तो चुप जाओ ना, और बैठ करके आत्मनमन अपने अंदर, ना कोई मस्जिद में जाना है, ना चर्च में, ना मंदिर में जाना है, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना चर्च, ना गुरुद्वारा। झगड़े की जड़ बन गई साहब। श्रीमद् भागवत कह रही है, असंग आत्म व्यतिरक्ति आत्मानि दृढ़ा रति ब्रह्मांडे निर्गुणे चेयः। राजन, आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग हो जाए सारे मनुष्यों का, तो सारी वैमनस्यता खत्म हो जाएगी और धरती जो विपत्ति का क्षेत्र बन गई है वह संपत्ति का क्षेत्र बन जाएगी। विपत्ति का क्षेत्र क्यों बनी है? हमारे कारण। और जब 7.5 अरब मनुष्य शांत बैठ जाए, अपनी देह से तो वैराग्य हो जाए और आत्मा में रमण करने लगे, बस सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम निर्गुण पंथ की बात करते हैं तो फिर मुल्ले कहेंगे हम तो निर्गुणवादी हैं, सरदार कहेंगे हम निर्गुणवादी हैं, वो कहेंगे नहीं, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना चर्च, कुछ नहीं चाहिए। ये जो चलता फिरता मंदिर चर्च है, बस इसी से काम चलना चाहिए, तब सच्ची शांति जब ही आएगी। भागवत धर्म मंदिर और मूर्ति की बात नहीं करता है। ये बड़ा वैश्विक दर्शन है, वैश्विक दर्शन है। और संसार जब तक यहां नहीं आएगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। शास्त्रों का ये कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग्य निष्ठा से, देखिए क्या क्या बात कही, भागवत धर्मों के आचरण से। अब भागवत धर्म तो बड़े सुंदर है, उसमें ब्रह्मचर्य है, उसमें आचार्य पद्धति है, उसमें संयम है, उसमें आदि बहुत सारी चीजें हैं। तत्व जिज्ञासा, बाइबिल में और कुरान में तत्व जिज्ञासा नहीं है। वहां अगर तत्व की जिज्ञासा करेगा तो उनको मार दिया जाएगा। और भागवत करी तत्व जिज्ञासा बहुत बड़ा संबल है। अगर तत्व जिज्ञासा करे और अंदर डूबे, अंदर खोजे भगवान को, तो पूरी धरती पे शांति हो जाएगी। पूरी धरती पर आप विचार करो, 7.5 अरब मनुष्यों में से अगर 2-3 अरब मनुष्य भी आत्मरमण में करने लगे और अपने देह से विरक्त हो जाए तो कितनी सच्ची शांति हो जाए। संसार में सारा बवाल ही नष्ट हो जाएगा। आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में दृढ़ अनुराग।
तत्व जिज्ञासा और ज्ञान योग की निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान योग की निष्ठा, तत्व जिज्ञासा और निर्गुण ब्रह्म की उपासना से संसार में बहुत कुछ आनंद मंगल हो सकता है। सो किसी किसी की रुचि सगुण ब्रह्म में है तो वो करे, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन बड़ा विशेष है। लेकिन सनकादि ऋषियों ने जो सबसे पहले बात कही है वो यही कही है कि इस विपत्ति क्षेत्र में, अर्थात पूरी धरती विपत्ति का क्षेत्र बन गई है मनुष्यों के कर्मों के कारण ही। भगवान की उपासना, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति, भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, गोष्ठी में प्रेम रखने से। गोष्ठी किसे कहते हैं? जैसे हम लोग बैठ के गोष्ठी कर रहे हैं, इसमें अगर आपकी रुचि है, अरे भाई कब कथा होगी, भगवान की चर्चा कब होगी, इसमें बड़ा रुझान आ जाए तो इससे, और ईश्वर को जो प्रिय है ऐसे पदार्थों का ग्रहण करने से, आत्मा में संतुष्ट रहने से, और हर मनुष्य को कुछ कुछ पल 24 घंटे में उसे कुछ घंटे एकांत निष्काम भाव से एकांतवास करना चाहिए। एकांतवास हर व्यक्ति को बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन वो वाला एकांतवास नहीं जो आप लोग अपने अपने कक्षों में जाकर के मोबाइल के साथ करते हैं। वो एकांतवास नहीं जो आप अपने अपने कक्षों में जाकर किताब के साथ करते हैं। अगर आपके एकांत में किताब है, आपके एकांत में अगर कोई यंत्र है, तो फिर आपका एकांत भंग हो गया। अगर आपके एकांत में संसार की यादें भी विचर रही हैं, तो फिर आपका एकांत भंग हो गया। एकांत का अर्थ है कि आपके पास कोई ना हो, न पूर्व की यादें, न वर्तमान की यादें, और न भविष्य की कोई योजना। एकांत माने बस आप अकेले हो। इसका अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। बहुत पशुओं की तरह लोग सो जाते हैं। जब आप सीधे बैठेंगे, चलो गुरुजी ने कहा एकांत, थोड़ी देर बाद ही पता चला गायब हो गए। अरे तो पशु बन गए, मुर्दा बन गए आप। तो फिर जो प्रश्न किया था कि सारी धरती विपत्तियों का जड़ बन गई है, विपत्तियों की नौका बन गई है, इस पर हम सब सवार हैं गृहस्थी लोग, हे महाराज क्या करें? तो उन्होंने सुंदर सुंदर युक्तियां बताई। आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, कोई झमेला ही नहीं होगा। न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, न चर्च, और आत्मा में रमण करें, आत्मचिंतन करें, ब्रह्म जिज्ञासा करें, ज्ञान योग में निष्ठा करें, तत्व की जिज्ञासा करें। आज यूरोप देश के लोग तत्व की जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। आप मैं इस भागवत कथा के माध्यम से कह रहा हूं, आने वाले समय में आदमी बहुत ज्यादा नास्तिक होने वाला है। वो कहेगा क्या करूं क्या ना करूं। तो जो मध्य मार्गीय बड़े बड़े गुरुजन हैं, जिनके पास लाखों लाखों लोग हैं, बस वो एक ही बात सिखा रहे हैं कि भैया चुप बैठ जाओ, अंदर जाकर के खुद खोजो है कौन। क्योंकि श्रीमद् भागवत कह रही आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म सुदृढ़ अनुराग, तत्व जिज्ञासा, एकांतवास, ज्ञान योग, ये कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पर, फेसबुक पर नहीं, किताबों में नहीं, ये आपको अंदर मिलेंगे। बस आपको बैठना होगा, सिर्फ और सिर्फ बैठना होगा। चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभ तो दयायातम मना, दयायातम मना चेतनाम हरते बुद्धे। इस पद पर मैं बात करूंगा। जो लोग इंद्रिया आसक्त हैं, जिनकी बुद्धि लगातार
विषय में रत रहती, विषयों को ही चुनती रहती है, विषयों में ही घूमती रहती है, उनकी बुद्धि और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। कुरान शरीफ के अनुसार सारे संसार के 150 करोड़ मुसलमानों की बुद्धि विचार शक्ति कैसे नष्ट हो गई है। वहां लिखा है जो हिंदुओं को मारेगा उस और अल्लाह के लिए लड़ेगा, रेगिस्तानी कोई अल्लाह है उसके लिए लड़ेगा तो वो मरेगा तो उसे जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। तो भोग की भयानक लालसा के कारण ये पूरे संसार में जिहाद हो रहा है, क्योंकि इंद्रिया आसक्त जो मन बुद्धि होती है, उन मुल्लों की इंद्रिया आसक्त मन और बुद्धि है। उस मन बुद्धि जो इंद्रिया आसक्त हैं कि 72 औरतें मिलेंगी भोगने के लिए, इसके कारण उनके पास विचार शक्ति नहीं है, और विचार शक्ति जब नष्ट होती है तो उसकी स्मृति खत्म हो जाती है, उसका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो ग्रहण नहीं कर पाता है, सद्विचार उसके अंदर नहीं आते। इसी के लिए कहा गया है ज्ञान वर्षा स्मृति क्षय, इसलिए कहा गया है ऐसे लोगों को के लिए कहा गया अपने आप अपना नाश करने वाले लोग होते हैं, अर्थात आत्मघाती लोग हैं। ये मुल्ले और ईसाई कौन है? ये आत्मघाती हो गए हैं, क्योंकि ये अपना नाश कर रहे हैं और दूसरों का भी कर रहे हैं। विचार शक्ति इनकी नष्ट हो गई है, कारण मन और बुद्धि इंद्रिया आसक्त है। श्रीमद् भागवत कह रही है आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में डूबेंगे तो धरती में कुछ शांति आए। जय श्री राधे।